नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीफ्लिक्स इंडिया में। हमारी पहली वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारी यह दूसरी कहानी आपके दिल को और भी ज्यादा छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई भावनाओं से भरी कहानी। नेहा शादी के बाद नए घर में बहुत मेहनत करती थी। घर को संभालना, सबके लिए खाना बनाना और हर काम टाइम से करना, ये सब वो बिना शिकायत के करती थी। किरण ने कहा, मम्मी जी, नेहा तो बाज दिखावा करती है, काम वैसे भी कोई भी कर लेता है। सास जी ने हल्का सा सोच कर कहा, देखते हैं। दिन गुजरने लगे। किरण की बातें सास जी के दिल में शाक पैदा करने लगी। नेहा जितनी मेहनत से काम करती, सास जी उतनी ही सख्ती दिखाने लगी। किरण ने सास जी से कहा, मम्मी जी, नेहा से ज्यादा काम तो मैं करती हूँ। सास जी ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो शायद। एक दिन सासू जी ने नेहा की एक और परीक्षा रख दी। नेहा चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। सासू जी ने कहा, नेहा, आज से तुम घर के सारे काम समय पर करोगी, देखते हैं तुम कितनी जिम्मेदार हो। नेहा ने धीमे से कहा, जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। किरण ने मुस्कुराकर कहा, आज पक्का फेल होगी। दिन बीतते गए। सासू जी हर रोज नेहा को एक नई जिम्मेदारी देती थी। नेहा थक जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सासू जी ने सख्ती से कहा, नेहा, आज पूरा घर अकेले साफ करना है, एक भी जगह धूल नहीं होनी चाहिए। नेहा ने थक कर भी मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, कर दूंगी। किरण ने धीरे से कहा, आज तो मजे आएंगे। फंक्शन वाले दिन सासू जी ने नेहा की सबसे बड़ी परीक्षा रख दी। पूरा खाना नेहा को अकेले ही बनाना था। नेहा ने गहरी सांस ली और चुपचाप काम में लग गई। सासू जी ने ठंडे स्वर में कहा, नेहा, आज का सारा खाना तुम अकेले बनाओगी, देखते हैं तुम यह जिम्मेदारी निभा पाती हो या नहीं। नेहा ने शांत स्वर में कहा, जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। किरण ने ताना मारते हुए कहा, अब मजा आएगा, आज तो कुछ भी ठीक से नहीं बनेगा। मेहमान घर आए और नेहा के हाथों का खाना छककर मुस्कुरा उठे। हर किसी ने स्वाद की तारीफ की। सासू जी ने पहली बार नेहा को गौर से देखा और उनके मन में एक हल्का सा बदलाव आने लगा। सासू जी ने हैरानी से पूछा, यह सब तुमने अकेले बना दिया नेहा? नेहा ने विनम्रता से कहा, जी माँ, जो भी किया दिल से किया। किरण ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? शाम होने तक माहौल बदल चुका था। मेहमानों की तारीफ ने सासू जी के दिल को छू लिया था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि नेहा सच में इस घर के लिए कितना करती है। सासू जी ने धीमे स्वर में कहा, नेहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। नेहा ने चौंक कर पूछा, जी माँ, कहिए। सासू जी की आवाज भर्रा गई। नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें परखने की कोशिश की, लेकिन तुमने बिना शिकायत सब निभाया। किरण ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? रात के फंक्शन के बाद घर में सन्नाटा था। सासू जी चुप थीं, जैसे वो पूरे दिन हुई बातों को दिल से महसूस कर रही हो। नेहा की मेहनत ने उनके मन को गहराई से छू लिया था। सासू जी ने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, नेहा, मुझसे एक बात कहनी है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा परीक्षाओं में ही रखा, लेकिन तुमने बिना शिकायत सब निभा दिया। नेहा ने भावुक होकर कहा, माँ, आप ही तो मेरा घर है, आपके लिए जो भी किया दिल से किया। किरण ने हैरानी से कहा, ये क्या हो रहा है? उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। नेहा की सच्चाई और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया था। सासू जी के चेहरे पर अब सख्ती नहीं, बल्कि अपनापन और गर्व दिखाई देता था। सासू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा,
आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो। नेहा की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा, माँ, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। किरण ने झिझकते हुए कहा, नेहा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घर में सुकून तभी आता है जब हम एक दूसरे को समझना और सम्मान देना सीख लेते हैं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन प्यार और संयम हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमें अपना प्यार और समर्थन जरूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी सुंदर कहानियां हर दिन लेकर आते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और स्टोरी फ्लिक्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।